नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज उपटानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, आयकर विभाग के महत्व से हम सभी लोग पूर्ण रूप से वाकिफ़ हैं। अगर वाकिफ़ नहीं हैं तो उन ट्रांजैक्शन से जिनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पूरे होते ही इनकम टैक्स का फरमान आपको आना एकदम तय है। ऐसे ज़रूरी वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको लगातार वीडियोज़ समय से मिलती रहें और आप इनका भरपूर लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के शुरुआत करता हूँ पहली ऐसी ट्रांजैक्शन के साथ जिसका आपको सख्त ख्याल रखना है। ट्रांजैक्शन नंबर 1, अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं 10 लाख से ऊपर का, या फिर अगर आप उसमें से पेमेंट करते कैश के द्वारा 1 लाख से ऊपर, तो ऐसे वाले केस में आयकर विभाग का फरमान आना तय है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा, या कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं अपने करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उस वाले केस में भी इनकम टैक्स का फरमान आना एकदम तय है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक बनवाने के लिए कैश पेमेंट करते हैं पूरे साल के दौरान 10 लाख रुपए से ज़्यादा। ट्रांजैक्शन नंबर 4, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान फिक्स डिपॉजिट कराते हैं 10 लाख रुपए से ऊपर, तो ऐसे वाले केस में भी इनकम टैक्स का नोटिस आना पूरी तरीके से पॉसिबल है। ट्रांजैक्शन नंबर 5, अगर साल के दौरान प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ऊपर है, तो ऐसे वाले केस में इनकम टैक्स का नोटिस आपको आ सकता है। ट्रांजैक्शन नंबर 6, अगर आप शेयर्स को, म्यूचुअल फंड को या बॉन्ड्स को परचेज या बायबैक करते हो 10 लाख रुपए से ऊपर, तो ऐसे वाले केस में भी इनकम टैक्स का फरमान आपके घर पे आ सकता है। ट्रांजैक्शन नंबर 7, अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हो या कोई सर्विस अवेल करते हो जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए से ऊपर आप कैश में देते हो, तो उस वाले केस में भी इनकम टैक्स का फरमान आना एकदम तय है। ट्रांजैक्शन नंबर 8, अगर आप फॉरेन करेंसी परचेज करते हो 10 लाख रुपए से ऊपर की, तो उस वाले केस में भी आप इनकम टैक्स के रडार में आते हो। ट्रांजैक्शन नंबर 9, इनकम टैक्स की रिटर्न भरते समय अपनी अदर इनकम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, या फिर अगर आपने अपनी हस्बैंड या वाइफ इन दोनों के नेम पे कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम को अपनी इनकम में क्लब करके नहीं दिखाते हैं, तो उस केस में भी आपके पास आयकर विभाग से नोटिस आना ऑलमोस्ट पॉसिबल है। और सबसे आखिर में आता है ट्रांजैक्शन नंबर 10, जो कि अब तक की बताई गई सारी 9 ट्रांजैक्शंस का निष्कर्ष है। अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है कि अब तक की जो 9 ट्रांजैक्शंस मैंने बताई वो कहाँ से आया, पैसा किस तरीके से आया है, अगर आप उसे प्रूफ कर सकते हैं तब कोई परेशानी नहीं है। आप ये सारी की सारी चीज़ें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करते समय मेंशन कीजिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को टाइमली सही फॉर्म में फिल कीजिए बिना किसी डिले के। ऐसे केस में आपकी इनकम टैक्स की प्रोसेसिंग भी बिल्कुल टाइम से होती है, और साथ ही साथ अगर आपका TDS कटा होता है किसी न किसी कारणवश, तो उसके ऊपर आप रिटर्न में रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये हैं वो सारी हिदायतें जिनको आपको पूर्ण रूप से ख्याल रख के ही अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है। दोस्तों, आयकर विभाग आपकी हर गतिविधि पे पूर्ण रूप से नज़र रखे हुए है। ऐसे में अपने पूरे टैक्सेस ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पे कीजिए और पूर्ण रूप से संतुष्ट रहें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।